अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमजद गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमजद गुल। आज हम डिस्कस करेंगे कि पीपीसी क्या होती है? अमेज़न की एडवर्टाइज़िंग जो होती है उसको बोलते हैं पीपीसी यानी कि पे पर क्लिक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे की जाती है और वो किस तरह से जो है वो नए प्रोडक्ट के लिए जो है वो ज़रूरी है। अमेज़न पे मार्केटिंग होती है जिसका एडवर्टाइज़िंग होती है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं पीपीसी। पीपीसी क्या है? पे पर क्लिक मार्केटिंग। अच्छा। अगर आप समझते हैं कि मैं सिर्फ़ प्रोडक्ट लाइव करूँगा और सब कुछ बिकना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है? जैसे आप ये काम कर रहे हैं, ऐसे ही पता नहीं कितने लोग ये काम कर रहे होंगे, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि इसमें फिर आपको जो है वो मार्केटिंग करनी पड़ेगी अपनी प्रोडक्ट की। तो जो अमेज़न जो है वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है, अच्छा वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेता है इस चीज़ के। अमेज़न आपसे कहाँ-कहाँ पैसे लेगा? नंबर 1 तो अमेज़न लेगा रेफरल फीस जब आपको चीज़ बिकेगी तो, ठीक है? उसके बाद जो है वो अगर आपसे एफबीए आप सर्विस कर रहे हैं अमेज़न की, तो फिर वो अमेज़न जो है वो एफबीए के जो है वो सर्विस पैसे वगैरह लेगा। अच्छा, और तीसरी चीज़ है वो अगर आप मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं उनकी तो फिर आप पीपीसी जो है वो एक सेपरेट चार्जेज़ होते हैं जो वो अमेज़न लेगा। इसको बोलते हैं पे पर क्लिक। अच्छा, इसमें 2 मेन कैटेगरीज़ होती है ना, एक वो बोलते हैं ऑटोमैटिक। जब आप लिस्टिंग अपनी बना रहे होते हैं ना, उसमें जो आपने कीवर्ड लिखे होते हैं ना, जैसे मेरा ग्लव्स हैं या मेन्स ग्लव्स हैं या साइक्लिंग ग्लव्स हैं, जो भी चीज़ें लिखी होंगी ना, तो ऑटोमैटिकली जो है अमेज़न का एल्गोरिथम जो है ना, उन कीवर्ड्स को पिक करता है और फिर अगर कोई आदमी सर्च करता है ना उस तरह की चीज़ें, तो वो अमेज़न जो है वो उनको वो चीज़ें दिखाता है और जब वो चीज़ वो लोग जो है वो आपकी चीज़ पे क्लिक करते हैं, तो आपको उस आइटम पे जो क्लिक हुआ है, उसके पैसे देने पड़ते हैं। जितनी बार वो क्लिक होगा, उतनी बार आपको पैसे देने पड़ेंगे। एक ही आदमी अगर बार-बार क्लिक करेगा, तो उसके पैसे नहीं है। लेकिन मुख्तलिफ लोग अगर अगर क्लिक करेंगे मुख्तलिफ टाइम में तो पर यूनिक क्लिक जो है ना आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है? तो नॉर्मली ऑटोमैटिक रख लेते हैं शुरू के 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते में ऑटोमैटिक कैंपेन पे कम प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट हम लॉन्च कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी-सी वेलोसिटी मिल जाती है, सेल्स जनरेट होनी शुरू हो जाती है और जो है ना हमारे पास डेटा आ जाता है कि यार कौन-सा लफ्ज़ जो है वो सर्च किया जा रहा है, जिसके बदले में अमेज़न जो है वो मेरा प्रोडक्ट दिखा रहा है, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर आपका रेड ग्लव्स है, ग्लव्स का कलर रेड है, तो हो सकता है किसी बंदे ने सर्च किया हो, बेस्ट रेड ग्लव्स सर्च किया हो उसने और अमेज़न ने आपको प्रोडक्ट दिखाया हो, ठीक है? और उसने बाद में खरीद भी लिया हो उसको। तो आपको ये मालूम हो जाएगा उस रिपोर्ट को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, 2 हफ्ते के बाद कि किस अमेज़न आपको रिपोर्ट दे देगा। उसको बोलते हैं सर्च टर्म रिपोर्ट। उसमें जिस-जिस लोगों ने जो-जो लिखा होता है और उस लिखने के बदले में जितनी-कितनी मर्तबा आपकी प्रोडक्ट दिखाई होती है ना अमेज़न ने, वो सारी रिपोर्ट आपके पास आ जाती है। उसमें आपको मालूम हो जाता है कि क्या अमेज़न ने कस्टमर ने क्या लिखा था, अमेज़न ने कब-कब मेरी प्रोडक्ट दिखाई और कितनी मर्तबा क्या लिखने के बदले में अमेज़न ने जो है वो कस्टमर ने जो है मेरी वो चीज़ खरीदी, ठीक है? मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है ग्लव्स, ग्लव्स, ग्लव्स 3 मर्तबा आ गया, ठीक है? और हर मर्तबा जब क्लिक हुआ उसके आपको पैसे देने पड़ गए, लेकिन किसी ने भी नहीं खरीदा। लेकिन एक अमेज़न रिपोर्ट में एक जगह लिखा हुआ आ गया बेस्ट रेड ग्लव्स, वहाँ आपने देखा कि यार वहाँ पर जो है किसी आदमी ने क्लिक या औरत ने किसी कस्टमर ने वो क्लिक किया और वो चीज़ आपका ऑर्डर प्लेस भी हो गया। तो आपको मालूम हो गया कि अगर मैं सिर्फ़ जो है वो ग्लव्स के ऊपर बिडिंग करूँगा ना, तो वो शायद मेरे लिए इतने फ़ायदेमंद ना हो, लेकिन मैं अगर बेस्ट रेड ग्लव्स के ऊपर बिडिंग करूँगा, तो उसमें मुझे फिर मेरा चांस है कि मुझे फ़ायदा हो और मेरी सेल ज़्यादा कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह से जो है वो आपको को अल्फ़ाज़ मिलने शुरू हो जाते हैं कि हमने किस तरह से उसको पिक करना है। और एक जो नई चीज़ अभी शुरू हुई है, अभी तो खैर नहीं कुछ 5-6 महीने हो गए, वो है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो वो प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है कि मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे ने कोई ग्लव्स बेच रहा है और वो बहुत ही पुराना सेलर है और आपको लगता है कि मैं उसके अगेंस्ट टारगेट करूँ अपने आप को, तो आप उसके प्रोडक्ट का जो है एसएन या जो है यूनिक कोड जो है वो अपने कैंपेन में डाल देते हैं, तो और आप उसके अगेंस्ट बिडिंग करते हैं। तो जब उसकी लिस्टिंग पे कस्टमर होता है, तो उसी के नीचे जो है वो आपके प्रोडक्ट भी नज़र आ रहा होता है। तो एक नई टाइप है। तो ये बुनियादी तौर पे जो है जो फ़र्क है अमेज़न की पीपीसी का, एक ऑटोमैटिक है और एक मैनुअल है। ऑटोमैटिक में तो कोई टाइप्स नहीं है, सिर्फ़ आपकी वो है सिर्फ़ आपने उसकी बिडिंग सेट करनी है कि आपकी क्या उसका बजट क्या है और उसकी बिडिंग क्लिक के जो है वो पे कितनी आपने बिडिंग देनी है, कितने पैसे देने हैं आपने मैक्सिमम। और जो मैनुअल मार्केटिंग है उसमें जो है वो ब्रॉड मैच, फ्रेज़ मैच और एग्ज़ैक्ट मैच एंड देन जो है प्रोडक्ट मैच। तो ये इस तरह से होंगी और इसको हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि इसको जो है वो हम कैसे अपने प्रोडक्ट की लॉन्च के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं और इन जनरल जो है वो अमेज़न पर आपको सर्वाइव करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए ये एक टूल है जो कि आपको अब यूज़ करना पड़ेगा।
तो इस तरह से जो है वो पीपीसी चलनी शुरू हो जाती है और फिर अगेन उसको फिर हर हफ्ते जो है वो रिपोर्ट्स हम डाउनलोड करते हैं। उसको देखते हैं कि कौन से वर्ड पे सेल हुई है, कौन से पे सेल नहीं हुई है, उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। जहाँ जो है वो ज़्यादा क्लिक्स हुए हैं, सेल नहीं हुई है, उनको हम बिडिंग कम कर देते हैं, जहाँ पर सेल हुई है उनकी बिडिंग बढ़ा देते हैं। फिर मुख्तलिफ जो है वो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं कि हमने कैसे सेल्स को जो है वो प्रमोट करना है।